हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है और क्या क्या साइन मिलेंगे आपको जब आपके इनर चाइल्ड वुंडेड होते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके इनर चाइल्ड वुंडेड है और आपको इसे हील करना है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप लोग को बताऊंगी जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, बिना मेडिटेशन के भी और मेडिटेशन से भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड किन हालातों में होता है। कौन से ऐसे सिचुएशन आते हैं हमारे लाइफ में जब हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि हर ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी लाइफ चाइल्डहुड से ही कितनी स्ट्रगल भरी होती है ना। मेरी तो थी, आप लोग की भी थी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन से बातें होती है, वो सब शेयर करती है कि मैं बचपन से बहुत सारी मुसीबतों का सामना की हूँ, बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं मेरे लाइफ में। तो बचपन से स्ट्रगल्स, इसका मतलब आप लोग समझिए आप चाइल्डहुड से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद ये स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि हम स्ट्रगल करना कब शुरू करते हैं? जब हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर में हमें वो जगह नहीं मिलती है जो हम डिज़र्व करते हैं या हम चाहते हैं। जैसे अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स से उस हिसाब का, उस लेवल का प्यार नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं, या फिर जितनी ख्वाहिशें होती है उनके अंदर कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये करे वो करे, जो भी कुछ है, या फिर कुछ रही तो कम से कम मेरी बातें सुने। जी भर के उनके अंदर बातें भरी रहती है, जी भर के बातें वो करना चाहती है अपने पेरेंट्स से, अपने अपने बारे में बताना चाहती है कि वो किस नेचर की है। क्योंकि आप उसी घर में रहते हो और आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको नहीं समझता है, तो आपके अंदर से एक चाहत होती है कि मैं इन्हें समझाऊं कि मैं कैसी हूँ। और जब कोई नहीं समझता है वहाँ पे हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। जब बचपन में हमारे साथ क्या बोलते हैं उसे, हमें अनदेखा किया जाता है, हमारी ख्वाहिशों को अनदेखा किया जाता है। हमारे जो दूसरे सिबलिंग्स होते हैं, जो दूसरे भाई बहन होते हैं, भाई बहन जो भी, तो उनको ज़्यादा प्यार दिया जाता है और हमें कम प्यार दिया जाता है। तब हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। जो जिस टाइम पे हमें केयर की ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स से, या फिर हमें फ्रेंड की ज़रूरत होती है कि कोई आए और मेरी बातें सुने, मुझे हील करे, उस टाइम पे हमें कोई नहीं मिलता है हमें सुनने वाला या फिर हमें समझने वाला। उस टाइम पे हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। या फिर बचपन में हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत बुरी हो, बहुत नेगेटिव हो, और उनसे हम निकलते हैं, वहाँ पे भी हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, फिर वो हंसना छोड़ देते हैं, वो बात करना खुलकर छोड़ देते हैं, वो ज़्यादातर अपने में रहने लगते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, जब जब ट्विन फ्लेम्स के इनर चाइल्ड वुंडेड होते हैं उन्हें इसीलिए वुंडेड किया जाता है और उनके इनर चाइल्ड इसीलिए वुंडेड होते हैं ताकि आप अकेले रहना सीखो। आप अकेले रहो। जब तक आप इस दुनिया के मोह माया में उलझे रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इस जर्नी में नहीं चुने जाओगे। इसी वजह से जो ये माया है, यानी कि आपके इस 3D की जो भी चीज़, हमारे पेरेंट्स भी 3D के ही है, यहाँ तक कि हर एक चीज़ 3D की है। आप इतना समझ लीजिए, आपको दी गई है यूज़ करने के लिए, आप यूज कीजिए उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद वो चीज़ यहीं रह जाएगी, नहीं तो उनका अलग ही कुछ होगा, लेकिन आपका कुछ अलग ही है। इसी वजह से आपको सिखाया जाता है बचपन से ही कि आप अकेले रहना सीखिए, अकेले चलना सीखिए। आपको मजबूत बनाने के लिए ही डिवाइन ऐसा करते हैं। और इन्हीं सब कारणों से आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। और फिर आप अपने आप की नहीं सुनते, अपने मन की नहीं सुनते। आपकी इनर चाइल्ड अंदर से चीख लगाती है कि मुझे भी जीने का एक मौका दो, मैं भी खुलकर जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होता है कि कम उम्र में, जो खासकर जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो फीमेल बॉडी में है, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा भी देखने को मिलता है, देखने को मिला है मुझे, कि उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई किसी न किसी रीज़न से। रीज़न स्ट्रांग ही थी,
कोई ऐसी मतलब छोटी मोटी रीज़न नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जहाँ उनकी खेलने की उम्र थी, जहाँ उनकी पढ़ने की उम्र थी, जहाँ उनकी उम्र थी कि वो अपने फ्रेंड के साथ अपनी बातें शेयर करती, अपने बारे में अपने जो इमोशन है उनके सामने एक्सप्रेस करती कि वो किस नेचर की है, कैसी है, अपने दिल से वो कैसी है। उस टाइम उनके शादी कर दिया गया उनका, और फिर वो कुछ नहीं बोल पाई। वहाँ पे भी उनका इनर चाइल्ड वुंडेड हो गया। और इन सब चीज़ों को हील करना है। जब तक आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़े रहोगे तब तक आप इस मतलब दुनिया में इतने खुश रहोगे कि आपको कोई गम का अनुभव नहीं होगा, एहसास नहीं होगा कि आपके पास कोई गम भी है। इवन अगर आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो तो आपको सेपरेशन का भी गम नहीं होगा। अब ये चीज़ मैं कैसे बोल रही हूँ, ये चीज़ मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मैं हमेशा अपने इनर चाइल्ड से जुड़ी हुई हूँ, हमेशा से। मुझे एक टाइम था मेरे लाइफ में जब मतलब मैंने भी बहुत सारी स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को झेल कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि मैं भी हंसना बोलना सब भूल गई थी, बच्चों की तरह जिद करना सब कुछ। मैं सोचती थी मेरे अनुसार कुछ नहीं होता है, तो जो हो रहा है सब सही है, चलो छोड़ो। तो इस तरह से। और अभी भी आप लोग बहुत सारे हैं जो इस एनर्जी से डील कर रहे हैं, जो मैंने अभी अभी बताया। उसके बाद एक टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, इतनी खुशियाँ आई मेरे लाइफ में, डिवाइन से मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला, गिफ्ट मिला, इतनी खुशियाँ आई कि मैं अपनी इनर चाइल्ड से ऐसी कनेक्ट हुई कि आज तक मैं अपनी इनर चाइल्ड से कभी भी अलग नहीं हो पाई हूँ। और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह हूँ। मैं सच बता रही, रियल लाइफ में मैं बिल्कुल बच्चों की तरह हूँ। बच्चों की तरह जिद करना, और क्या बताऊँ, लड़ाई करना। मतलब लड़ाई वो सीरियस वाली नहीं, हंसी मजाक वाली लड़ाई जो भी होती है, या झूले पे बैठना मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। बच्चों के साथ गाना गाना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करना, मुझे अभी भी ये सारी चीज़ें पसंद है। अब चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप अपना इनर चाइल्ड कैसे हील कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे जो आपको इनर चाइल्ड हील कराने में आपकी मदद करेंगे। मेडिटेशन वाला वीडियो भी होगा और अफर्मेशन वाला भी होगा, आप वहाँ से ये ले सकते हो। और दूसरे में कि आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे अपने आप हील कर सकते हो, तो आप वो कीजिए जो आपको पसंद है। बचपन में आपको क्या पसंद थे, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि आपको बचपन में क्या अच्छे लगते थे, क्या खाना अच्छा लगता था, कहाँ घूमना अच्छा लगता था, आपको कहाँ बैठना पसंद था। कुछ ऐसी जगह जो आपको बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए थे, आपको अच्छा लगता था, जो आपको सुकून देता था, आप उन सारी जगह को याद कीजिए और देखिए और उन सब को करना शुरू कीजिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको कि अगर आपको बचपन में झूले पे बैठना ज़्यादा पसंद था, जो मुझे है, अभी भी है, मैं अभी भी बैठती हूँ। तो झूले पे बैठना अगर आपको ज़्यादा पसंद था तो आप देखिए पार्क में झूले हैं तो बैठिए। उम्र का क्या है, जब तक आप मतलब ये सोचते रहोगे मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बैठूंगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में जब तक आप सोचते रहिएगा। एक चीज़ याद रखिए, इस जर्नी में आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको अपने आप को बदलना है, ना कि लोगों को बदलना है। जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए, उनका काम है सोचना, उनका काम है बोलना, उनको करने दीजिए उनका काम, आप अपना काम कीजिए। आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने इनर चाइल्ड को सुनिए, वो क्या बोलना चाहती है, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो क्या खाना चाहती है, क्या पहनना चाहती है। कुछ इस तरह के सोचिए और देखिए थोड़ा बहुत उस तरह से करके आपको कितनी खुशी मिलेगी। इन सारी चीज़ों से आपके इनर चाइल्ड हमेशा के लिए हील हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, और वो चीज़ ये है कि अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो आपको ड्रीम कैसे आएंगे।
आपको ड्रीम में दिखाए जाएंगे कि अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो कोई छोटा सा बच्चा आपको दिखेगा वो ज़ख्मी हालत में, यानी कि उसके बॉडी में ज़ख्म हुए हैं, छोटे छोटे ज़ख्म आपको दिखेंगे। आपको रोता हुआ बच्चा दिखेगा। एक सुनसान जगह पे अकेला बैठा हुआ बच्चा भी आपको दिखेगा जब आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होगा। तो याद रखिए, आपके अंदर का इनर चाइल्ड हमेशा कहता है कि मुझे इस जगह से निकालो, मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, एक खुशी वाली दुनिया में ले चलो जहाँ मैं खुश रह सकूँ आपके साथ, अपनी हायर सेल्फ यानी कि आपके साथ खुश रह सके आपका इनर सेल्फ। तो आपको ये सारे ड्रीम आ सकते हैं। और याद रखिए, जब आपके इनर चाइल्ड हील हो जाएंगे पूरी तरीके से तो आपको बिल्कुल आप ही के जैसे बच्चे दिखेंगे ड्रीम में, एकदम हंसते हुए, खुश, और जो आपका मन था वो चीज़ वो कर रहा होगा। जो बचपन में आपका मन करता था करने का वो चीज़ वो बच्चा अब कर रहा होगा। आपको ड्रीम में ऐसा दिखाया जाएगा। तब आप समझिए कि आपका इनर चाइल्ड पूरी तरीके से हील हो चुका है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब इनर चाइल्ड हीलिंग की थी तब मुझे इसका जो मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग सक्सेसफुल हुआ है, तो इसके लिए डिवाइन मुझे उस तरह जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी उसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करके डिवाइन ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एकदम सेम मेरे फेस की छोटी सी बच्ची है, बहुत खूबसूरत सी, और वो वही काम कर रही है जो मैं बचपन में करना चाहती थी। बहुत खुश है, नाच रही है, उछल रही है, वो लंबे लंबे बाल है उसके, बहुत खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची मुझे दिखी थी। तो मुझे दिखी और मेरा नींद उसी टाइम खुल गया। तो मेरा इंट्यूशन आया कि मेरा इनर चाइल्ड हील हो गया पूरी तरीके से। तो आप लोग को भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स डिवाइन दिखाएंगे जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसे हील कीजिए, बिना हील किए इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कुछ भी बचा रहेगा तो आपका रियूनियन डिले हो सकता है, इसीलिए ढूंढ कर सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए जैसे मैंने किया था। हर बार मैं पूछती थी कि और मुझे क्या करना है डिवाइन, और कुछ रिवील कीजिए, और मैं क्या कर सकती हूँ इस जर्नी में, अपने आप को और हील करना है मुझे। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।